एपिसोड 7 भाग 2। किताबें बहुत स्वादिष्ट हैं। नोबिता फर्श पर लेटा हुआ था जब पापा कमरे में आए और पूछा कि क्या उसने पापा द्वारा खरीदी गई किताब पढ़ी है। बिल्कुल, नोबिता ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, मैंने पढ़ ली पापा। पापा ने उत्सुकता से पूछा कि नोबिता को किताब कैसी लगी। नोबिता ने तुरंत जवाब दिया, यह तो त्योहार जैसी मजेदार थी और रोमांचक भी। मैंने इसे एक ही बार में पढ़ डाला। यह सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है। श्वाइट्जर की जीवनी में रोमांचक क्या है? मैंने तुम्हारे लिए किताब खरीदकर वाकई पैसा बर्बाद किया। पापा गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके नीचे चले गए। डोरेमोन ने यह देखकर वह किताब निकाली और नोबिता को पढ़ने के लिए दी। लेकिन ऐसी किताबों में नोबिता को जरा भी रुचि नहीं थी। वह शिकायत करने लगा, अगर मैं इसे खोलकर पढ़ूंगा तो मुझे बुखार हो जाएगा, सिर चकराने लगेगा और फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। अचानक डोरेमोन को नोबिता का 5 नंबर वाला टेस्ट पेपर किताब में छिपा हुआ मिला, जिसे देखकर नोबिता घबरा गया। वाकई हद हो गई। डोरेमोन ने निराश होकर सिर हिलाया। कोई और रास्ता न देखकर डोरेमोन ने अपना गैजेट किताबों का स्वादिष्ट रस निकाला। इस गैजेट से वह नोबिता को हर किताब में रुचि लेने में मदद कर सकता था, लेकिन नोबिता को इसकी परवाह नहीं थी। डोरेमोन ने किताबों के स्वादिष्ट रस वाला परफ्यूम पाठ्यपुस्तक पर छिड़का और उसे नोबिता को दे दिया। तुरंत ही नोबिता किताब के कंटेंट से आकर्षित हो गया। वह ध्यान से पढ़ने लगा और उसे बहुत मजेदार लगा। फिर उसने पूरी किताब एक बार में पढ़ डाली। डोरेमोन श्वाइट्जर की किताब पर और परफ्यूम छिड़कने वाला था, लेकिन नोबिता ने जल्दी से परफ्यूम की बोतल छीन ली और शिजुका के घर की ओर भाग गया। नीचे पापा नोबिता की किताब न पढ़ने की शिकायत कर रहे थे जब मम्मी अंदर आईं और दीवार पर लगी पेंटिंग बदलने की बात करने लगी। पापा घबरा गए। डर था कि मम्मी गिर न जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से पेंटिंग बदलने का काम खुद ले लिया और मम्मी से कुछ और करने को कहा। मम्मी को लगा कि पापा कुछ छिपा रहे हैं। दरअसल पापा ने उस पेंटिंग के पीछे अपनी गुप्त राशि छिपाई थी। पापा ने राहत की सांस ली कि अभी तक इसका पता नहीं चला, लेकिन तभी मम्मी फिर से अंदर आ गई। पापा ने तुरंत पैसे जेब में ठूंस दिए, लेकिन मम्मी ने कहा, तुम्हारी पैंट फट गई है, इसे उतारो, मैं सिल दूंगी। यह सुनकर पापा वहां से भाग खड़े हुए। इधर नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर पहुंचे, जहां वह केक बना रही थी। मेज पर खाना बनाने की किताब देखकर नोबिता ने उसमें किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया। बस फिर क्या था, दोनों को खाना बनाने की रेसिपी ने तुरंत आकर्षित कर लिया। डर के बावजूद नोबिता और डोरेमोन किताब से नजरें नहीं हटा पाए। शिजुका अंडे फेंट रही थी, तभी उसे रेसिपी भूल गई। लेकिन नोबिता और डोरेमोन ने किताब पर कब्जा कर लिया था। घर पर पापा अपनी गुप्त राशि को कहीं और छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कि मम्मी कम ही किताबें पढ़ती हैं, पापा ने पैसे किताबों में छिपाने का विचार किया। तभी मम्मी अंदर आ गई और पापा चौंक गए। अचानक आज मम्मी को किताब पढ़ने का मन हो गया। जब मम्मी ने एक किताब उठाने की कोशिश की तो पापा ने घबराकर सारी किताबें नीचे खींच लीं और कहा कि वे बुकशेल्फ साफ करना चाहते हैं, इसलिए मम्मी बाहर चली जाएं। नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर से लौट रहे थे जब उन्होंने एक उदास दिखने वाले दोस्त को किताब पढ़ते देखा। नोबिता ने उसकी किताब में थोड़ा सा किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया, जिससे वह तुरंत उत्साह से पढ़ने लगा। आगे चलकर उन्होंने सुनियो को एक खिलौनों का डिब्बा लिए उदास देखा। पूछने पर पता चला कि पार्क में सुनियो अपने नए खिलौने दिखा रहा था, लेकिन जायान ने आकर उसका रिमोट कंट्रोल कार छीन लिया और केवल खाली डिब्बा लौट आया। सुनियो बहुत हताश लग रहा था। उसने खिलौने का डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। उपयोग के निर्देशों वाला कागज देखकर नोबिता को कुछ सूझा। पापा ने आखिरकार फैसला किया कि वह नोबिता की किताब में लिफाफा छिपाएंगे, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे कभी नहीं छुएगा, और खुशी खुशी नीचे चले गए, जबकि मम्मी को अभी भी पापा पर कुछ शक था। डोरेमोन ने सुनियो के रिमोट कंट्रोल कार के उपयोग निर्देशों पर किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया। फिर क्या, तीनों बच्चे उस निर्देश पत्र को पढ़ने में मग्न हो गए। दूर से जायान ने देखा कि उसके दोस्त कुछ रोचक पढ़ रहे हैं, तो वह दौड़कर आया और पूछा, यह निर्देश पत्र पढ़ने से क्या होगा? लेकिन फिर वह भी आकर्षित हो गया। उसने निर्देश पत्र छीन लिया और उत्साह से पढ़ने लगा। वाकई शानदार है। जायान ने खिलौने की कार सुनियो को वापस फेंक दी
और निर्देश पत्र लेकर चला गया। योजना सफल रही। घर पर मम्मी किताबों के कमरे में जांच करने गई, जबकि पापा को कुछ पता नहीं था। मम्मी ने पूरे कमरे को देखा, फिर अचानक नोबिता की पाठ्य पुस्तक ने उनका ध्यान खींचा। मम्मी को किताबों में रुचि होने लगी, तो उन्होंने दूसरी किताब ढूंढी। श्वाइट्जर की किताब उनके हाथ लगी। मम्मी उसे खोलने ही वाली थी कि पापा ऊपर आ गए। सच सामने आने वाला था, इसलिए पापा ने जल्दी से मम्मी के साथ किताब के लिए खींचतान शुरू कर दी। तभी नोबिता और डोरेमोन घर पहुंचे। मम्मी पापा को किताब के लिए लड़ते देख नोबिता घबराकर किताब छीनने आया, क्योंकि यह उसकी किताब थी। मम्मी पापा ने हार मान ली और किताब नोबिता को दे दी। किताब खोलते ही 5 नंबर वाला टेस्ट पेपर और पैसे का लिफाफा बाहर गिर गया। नोबिता हैरान हुआ, इसमें पैसे कहां से आए? तभी पापा आए और देखा कि सब कुछ खुल गया। पापा ने जल्दी से नोबिता को रिश्वत दी। मम्मी को मत बताना, मैं तुम्हें 10% दूंगा। नोबिता खुशी से बोला, वाकई किताब पढ़ने का फायदा होता है। सचमुच हद हो गई।